हरे कृष्णा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट के बारे में। तो आखिर कौन थे चैतन्य महाप्रभु, क्यों आए थे, क्या मेन मोटो था उनके जन्म का, संकीर्तन मूवमेंट उन्होंने क्यों स्टार्ट किया, किस लिए स्टार्ट किया, क्या रीज़न था, ये सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मैंने एज़ यूजुअल स्क्रिप्ट बनाई है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, और उसके थ्रू, इस स्क्रिप्ट के थ्रू हम जानेंगे कि आखिर चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन मूवमेंट का मेन मोटो क्या था। तो मैं 1486 में 1486 में नवद्वीप यानी कि जो बंगाल में है, उधर पे जन्मे गौरंगा महाप्रभु बचपन में ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। अर्थात जब उनका जन्म हुआ तब से ही कुछ असाधारण घटनाएं घटने लगी। और लेकिन जब 22 साल की उम्र में एक गहरा परिवर्तन आया उनके अंदर, और गया में ईसा पूर्व की दीक्षा के बाद निमाई पंडित प्रेमानंद महाप्रभु बन गए। अर्थात जब निमाई पंडित का जन्म हुआ, 22 साल की उम्र तक उन्होंने लीलाएं वगैरह, 22 साल की उम्र तक वो अपने बचपन जिए, अपना सब एक नॉर्मल ह्यूमन के जैसे जीता है वैसे जिए अपना जीवन। और निमाई पंडित 22 साल की उम्र के बाद उन्होंने दीक्षा ली और निमाई पंडित बन गए चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने अपना नाम बदल के चैतन्य महाप्रभु रखा। और उनकी आंखों में ये मतलब उनकी आंखें ना एकदम नील कमल जैसी थी। जब उन्होंने दीक्षा ली और उनका नाम बदल निमाई पंडित से जब चैतन्य महाप्रभु पड़ा, तो उनकी आंखों में ना एक अलग ही तेज था, जैसे कमल नयन होते हैं ना, कमल जैसे उनके नयन थे। और उसके बाद उनका समर्पण, उनकी करुणा सब कुछ दुनिया को बदलने वाला था। अर्थात जब निमाई पंडित यानी कि हमारे जो चैतन्य महाप्रभु थे, जब उन्होंने दीक्षा ली, तब उनका जो मेन मोटो था संकीर्तन मूवमेंट का, वो उन्होंने शुरू किया। अब उन्होंने जब शुरू किया तो क्या क्या हुआ वो देखते हैं। तो संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। संकीर्तन महाप्रभु ने देखा कि कलयुग में लोग दुखी और ईर्ष्या, क्रोध, पाप, भोग सबसे बढ़ रहा था। अर्थात जब महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के लिए बाहर गए ना, बाहर देशों में बाहर निकले जब, तब उन्होंने देखा कि कलयुग में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सल्य, ईर्ष्या, भ्रष्टाचार सब हो रहा है, सब हो रहा है। हर जगह का पापाचरण हो रहा है, हर जगह सिर्फ पाप ही पाप भरा पड़ा है। जब ये चैतन्य महाप्रभु ने देखा, तब अ, उन तब उन्होंने शुरू किया संकीर्तन मूवमेंट। लेकिन एकदम से नहीं किया, आगे देखते हैं। फिर शुरू हुआ संकीर्तन का पहला आंदोलन। महाप्रभु खुद सड़कों पर उतर आए। हजारों लोग करताल मृदंग लेकर उनके पीछे पीछे हो लिए। पूरी नवद्वीप में हरे कृष्णा की गूंज हुई। अर्थात सबसे पहले महाप्रभु जो है अकेले पूरे रोड पे आए। उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट का स्टार्ट ही खुद से किया। उनके साथ कोई था नहीं उस समय, ठीक है। उन्होंने खुद से स्टार्ट किया। धीरे धीरे जो उनके धीरे धीरे बाद में लोग उनको सुनते सुनते उनके पास आए। संकीर्तन उन्होंने शुरू किया। धीरे धीरे उनसे लोग अट्रैक्ट होने लगे चैतन्य महाप्रभु से। उसके बाद लेकिन जहाँ प्रकाश जाता है अंधेरा विरोध करता ही है। कुछ रूढ़िवादी लोगों को यह संकीर्तन पसंद नहीं आया। उन्होंने काजी के पास शिकायत कर दी कि संकीर्तन रोका जाए। काजी ने संकीर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन महाप्रभु पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, भक्ति को कोई नहीं रोक सकता। यानी कि जो पापाचरण करते थे, जो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी थी, जिनकी बुद्धि मारी गई थी, उनको संकीर्तन अच्छा नहीं लगा। उनको संकीर्तन अच्छा नहीं लगा और उन्होंने रिक्वेस्ट की, गांव के जो मुखिया होते हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि जो संकीर्तन मूवमेंट है उसे रोका जाए, हमें उससे परेशानी हो रही है। पर चैतन्य महाप्रभु कहाँ रुकने वाले थे। वो अपना संकीर्तन जारी रखे। उसके बाद और फिर एक ऐतिहासिक घटना हुई। 50,000 भक्तों का मृदंग करताल सहित शांतिपूर्ण संकीर्तन शांतिपूर्ण संकीर्तन हुआ। इसलिए इतिहास में पहली बार इस तरह का आध्यात्मिक आंदोलन देखा गया। अर्थात अब लोगों को संकीर्तन मूवमेंट अच्छा नहीं लगा, तो शांति के पूर्वक उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। शांतिपूर्वक, बहुत ज़्यादा शोर भी नहीं हुआ, बहुत शांति भी नहीं रही। शांतिपूर्वक उन्होंने कीर्तन किया।
काजी खुद नरसिंहदेव के सपने से डरकर महाप्रभु के चरणों में आ गए और संकीर्तन पर से प्रतिबंध हट गया। अर्थात अब मैं समझाता हूँ इसका क्या अर्थ है। अर्थात जब काजी ने ये देखा कि हर जगह पे संकीर्तन मूवमेंट चल रहा है, हर जगह पे हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज उठ रही है, अब उससे आया काजी साहब को गुस्सा और फिर उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट पे रोक लगाया। अब चैतन्य महाप्रभु रुकने नहीं वाले थे तो उन्होंने शांतिपूर्वक संकीर्तन किया। एक रात जब काजी साहब सोने गए तो उनके सपने में आए नरसिंह भगवान, और नरसिंह भगवान ने कहा कि अगर संकीर्तन मूवमेंट रोका गया तो कुछ अनिष्ट होगा ही। उससे काजी साहब डर गए और उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट से जो रोक लगाई थी वो हटा दी। उसके बाद संकीर्तन आंदोलन का वैश्विक प्रभाव, यानी कि महाप्रभु का आंदोलन सिर्फ बांग्ला तक नहीं रुका, पूरे भारत में उन्होंने प्रेम और भक्ति की बाढ़ ला दी। जगन्नाथपुरी में, वृंदावन में, दक्षिण भारत में, हर जगह पर। अब चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन मूवमेंट कर रहे हैं तो केवल बंगाल तक तो सीमित रहेंगे नहीं, देश देश भर में गए, हर जगह पर गए उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन मूवमेंट पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाया। सिर्फ एक संदेश, हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसे जपो, सिर्फ एक संदेश था उनका, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो। हर कोई कृष्ण का है और कृष्ण सबके है। आज इस्कॉन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। श्रीला प्रभुपाद ने भी चैतन्य महाप्रभु जैसा ही काम किया था। श्रीला प्रभुपाद ने भी हर जगह, जहाँ जहाँ विदेशों में जाके, वृंदावन में जाके, हर जगह इस्कॉन की स्थापना की। हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज चैतन्य महाप्रभु ने सब जगह फैलाई, और हमारे फाउंडर आचार्य श्रीला भक्ति सिद्धांत श्रीला प्रभुपाद, इन्होंने इस्कॉन की रचना की ताकि विदेशी लोग भी, आज के ज़माने में विदेशी लोग भी जान सके कि हरे कृष्ण महामंत्र की क्या महिमा है, कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण कौन है, सब जान सके। अब संकीर्तन क्यों शक्तिशाली है, संकीर्तन की शक्ति क्या है, हम वो देखते हैं। सबसे पहले महाप्रभु ने कहा हरि नाम एकमात्र समाधान है, अर्थात हरिर नाम एव केवलम नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। अब हरि नाम क्यों, एकमात्र हरि नाम ही क्यों इस जगत से आपका उद्धार कर सकता है। नाम चित्त को शुद्ध करता है, मन की उलझनों को समाप्त करता है, दुख और पाप दूर करता है, प्रेम शांति और आनंद भरता है, व्यक्ति को कृष्ण के चरणों से जोड़ता है। संकीर्तन सिर्फ संगीत नहीं, यह एक आत्मा का जागरण है। अर्थात यहाँ पे जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तब हमें काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर से हमें मुक्ति मिलती है धीरे धीरे, और हम भगवान के करीब जा पाते हैं। यही मोटो था, यही चीज़ ध्यान में रखे कि पूरा विश्व कृष्ण भावनामृत हो जाए, पूरा विश्व कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाए। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, उसका संकीर्तन कैसे प्रभाव दिखाता है, पूरे विश्व में केवल भक्ति का प्रचार करने के लिए हमारी श्री श्री राधा गिरधारी, हमारी राधा रानी, हमारी कृष्ण एक साथ आए, एक चैतन्य महाप्रभु के रूप में मिलित अवतार लिया। राधा रानी और कृष्ण ने मिलित अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, शची माता के कोख से। शची माता बंगाल में ही रहती थी, उनके कोख से श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। शची माता चैतन्य महाप्रभु की माँ थी, और दीक्षा और स्टार्टिंग में जैसा मैंने कहा कि दीक्षा से पहले उनका नाम निमाई था, दीक्षा के बाद उनका नाम चैतन्य महाप्रभु पड़ा। अब इससे हमें क्या सीखने को मिला है। चैतन्य महाप्रभु का एक ही मोटिव था, पूरे विश्व में संकीर्तन का प्रचार, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार। और जो भी इस संकीर्तन को रोकने की कोशिश किया ना, वो इंसान मतलब रोक ही नहीं पाया। एक बार क्या हुआ था कि जब काजी साहब आए ना संकीर्तन मूवमेंट को रोकने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने शांति से कीर्तन किया, उस समय मान गए। उसके बाद 2-3 बार और लोग आए तो चैतन्य महाप्रभु क्रोधावर्ष, एकदम क्रोध से लाल पीले हो गए थे बेसिकली। इतना क्रोध आया था उनको, इतना क्रोध आया था कि वो ये भूल ही गए थे कि वो करुणा का अवतार है, वो प्रेम का सागर है। वो भूल ही गए थे कि वो करुणा का अवतार है, वो प्रेम का सागर है, वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने आए थे। फिर उनके शिष्यों ने, श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने उन्हें संभाला, उनको समझाया
कि आप करुणा का प्रचार करने आए हो, आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने आए हो, आप क्रोध नहीं कर सकते। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु को भी क्रोध आया था। तो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन मूवमेंट बेसिकली 1486 में जब उनका जन्म हुआ, तो धीरे-धीरे जब उनकी दीक्षा हुई 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में जब उनकी दीक्षा हुई, तो दीक्षा के बाद उनका नाम निमाई पंडित से बढ़कर बदलकर चैतन्य महाप्रभु हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे बंगाल में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, और जो उसको रोकने की कोशिश किया भई, मतलब रोक ही नहीं पाया, क्योंकि स्वप्न में ही भगवान चेतावनी दे दिए। काज़ी साहब आए थे रोकने, नहीं रोक पाए। नरसिंह भगवान स्वयं आके चेतावनी दे गए थे। धीरे-धीरे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अ, बंगाल से बाहर जाके देश-विदेशों में भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन किया। तो ये मैंने एक शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लेन की है संकीर्तन मूवमेंट के पीछे क्या रीज़न था, क्या नहीं। तो अगर आपको प्रॉपर स्टोरी जाननी है, तो आप चैतन्य चरितामृता, एक बुक आती है चैतन्य चरितामृता, उस बुक को आप पढ़ सकते हैं, अगर संकीर्तन मूवमेंट और श्री चैतन्य महाप्रभु की पूरी लाइफ स्टोरी आपको जाननी है तो। हरे कृष्णा।